हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अभी जो आपकी सीरीज चल रही है मैथ्स में वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के ऊपर गाइस ये हमारा 4th पार्ट है। इससे पहले मैं 3 पार्ट डिस्कस कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहां से भी देख सकते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक इकलौता ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में क्वेश्चन ना पूछे जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इससे रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें हैं वो सारी कराई जाएं, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या फिर एनसीईआरटी में जो आपके क्वेश्चन दिए हैं वो सारे ही क्वेश्चन मैं इस पूरी सीरीज में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं 3 की पावर x-1 प्लस 3 की पावर x+1 इज इक्वल टू 270। तो आपको इसमें x की वैल्यू बतानी है। देखिए, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है, तो उन्हें पता नहीं होता कि कैसे करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा और दूसरी वाली होगी आपकी ट्रिक। ठीक है, तो पहला मेथड देखेंगे। पहला मेथड यह है कि आप इसे ऑप्शन से कर लो। जो आपके 4 ऑप्शन दिए ना, एक एक करके देख लो। अगर हमारा 270 बन जाता है तो वो आंसर हमारा सही होगा। देखिए, अगर मैं 2 रखता हूं, 3 की पावर 2 + 1, तो ये बनता है आपका 27 और ये बनता है आपका 3, यानी कि हम 100 तक भी नहीं पहुंच रहे हैं और हमें आंसर चाहिए 270। तो 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। 4 को रख के देखते हैं। 3 की पावर 4 - 1, ये बनता है आपका 3 की पावर 3, प्लस में 3 की पावर 4 + 1, ये बनता है आपका 3 की पावर 5। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 की पावर 3 होता है आपका 27, प्लस में 3 की पावर 5, यानी कि 3 की आपको 5 बार मल्टीप्लाई करनी है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी ये हुआ आपका 270। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। ये है आपका फर्स्ट मेथड। अब देखिए अपना सेकंड मेथड देखिए। ये है आपका 3 की पावर x-1 प्लस में 3 की पावर x+1 इज इक्वल टू 270। ठीक है, इसमें से मैं ना एक नंबर कॉमन लेने वाला हूं, वो है आपकी 3 की पावर x-1 मैं कॉमन ले रहा हूं। तो मेरे पास यहां पे क्या बचेगा? यहां पे बचेगा 1 का 1, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो सेम आएगा। प्लस में यहां पे मैं लिख रहा हूं 3 की पावर 2। ठीक है, देखिए मैंने 2 इसलिए लिखा, अगर मैं 3 की इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे बेस बराबर है तो पावर क्या होंगी? प्लस होंगी। x-1 में प्लस होगा 2, यहां पे लिखता हूं मैं x-1 में प्लस होगा 2, तो क्या बनेगा? ये x+1 बनेगा। और पावर में मुझे क्या चाहिए? यही चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको जो पावर होती है, जो बेस होगा, लगभग उसी की कुछ पावर रखनी होती है, या आप प्लस और माइनस करके देख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 270। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया मेरा। 3 का स्क्वायर ये होता है आपका 9 + 1, ये हो गया 10। 10 को ले जाएंगे हम अपॉन में, तो यहां रह जाएगा सिर्फ 27, और ये 3 की पावर x-1 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अब देखिए 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3। अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। x-1 है हमारा 3, तो ये x क्या हो गया? हमारा 4 आ गया। जो बेस है आपके कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर की नंबर को हम कंपेयर कर लेंगे, तो x आ गया हमारा 4। तो ये है आपका सेकंड मेथड। आपको जो भी मेथड आसान लगता है आप उस मेथड से करिए। ठीक है, पेपर में अगर आपको छोटी नंबर मिलती है तो ऑप्शन से करना ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं 64 स्क्वायर - 36 स्क्वायर इज इक्वल टू 40t। इसमें आपको t की वैल्यू बतानी है कि t का मान क्या होगा। देखिए, एक नियम होता है आपका a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b और a - b। यानी कि जब दो नंबर के ऊपर स्क्वायर है और वो माइनस करके लिखी गई हैं, तो हम उन्हें लिख सकते हैं a + b और a - b। बिल्कुल सेम सिचुएशन आपकी यहाँ पे बन रही है, a स्क्वायर - b स्क्वायर। अगर आप इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे ना तो आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा। आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलने वाला है। तो देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ 64 + 36 और 64 - 36। ठीक है, इज इक्वल टू 40t। देखिए बहुत आसान हो गया मेरा क्वेश्चन। 64 + 36 100 हो गया। ठीक है, और 64 - 36 ये हो गया आपका 28 40t। ठीक है, 28 की अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है आपका 2800। मुझे अब t की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। 2800 बटे में 40 नीचे आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसको हम कैंसिल करते हैं तो फिर आता है आपका आंसर 70। तो देखिए कितना आसान हो गया है। अगर आपको छोटे छोटे रूल पता है ना, a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है, दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, a + b और a - b। ठीक है, बड़े जो स्क्वायर दिए होते हैं ना उनको सॉल्व करने में बहुत ईजी रहता है। ठीक है, आपसे एग्जामिनर भी जो है ना वो ये नहीं चाहता कि आप इसका स्क्वायर निकाल के सॉल्व करो, वो चाहता है कि आपको ये फॉर्मूला पता हो।
ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 से 2 डिजिट वाली नंबर ऐसी कितनी है जो डिवाइड हो जाएंगी। तो देखिए 2 डिजिट की जो नंबर शुरू होती हैं वो होती हैं आपकी 11 से शुरू होती हैं और आपकी एंड होती है 99 पे। आपसे पूछा है 3 से डिवाइड होने वाली, तो 3 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट नंबर कौन सी है, वो है आपकी 12, 11 तो होती नहीं, और लास्ट नंबर कौन सी है, वो है आपकी 99। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि 12 से लेके 99 तक ये नंबर कितनी है। जैसे 12 के बाद मैं अगली बात करूं तो अगली नंबर होती है 15, उसके बाद 18। तो आप मुझे ये बताइए ये टोटल नंबर्स कितनी है, कितनी संख्या है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि अगर आपका क्वेश्चन छोटा है, नंबर छोटी पूछी गई हैं आपसे, तो आप इजीली काउंट भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं 1 से लेके 99 तक टोटल कितनी नंबर है जो 3 से डिवाइड होती हैं, वो है आपकी 33। ठीक है, और पहली 3 नंबर कौन सी हैं, 3, 6 और 9। ये 3 नंबर हैं जो कि 1 डिजिट की हैं। आपसे 2 डिजिट की पूछी हैं तो 33 में से ये 3 नंबर को माइनस करते हैं तो बनता है आपका 30 नंबर्स, यानी कि टोटल 30 नंबर्स हैं जो आपकी 3 से डिवाइड हो जाएंगी और वो 2 डिजिट की भी हैं। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड को बहुत ध्यान से समझना। जब भी आपको बड़ी नंबर्स मिलेंगी, मान लो आपको 1000 तक की नंबर पूछ ली, तो ऐसे में आप काउंट नहीं कर सकते। ऐसे में आपको चाहिए ट्रिक और मेथड पता होना चाहिए। तो मेथड की हम बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है an = a + n-1 इंटू में d। अब मैंने कुछ यहाँ पे टर्म्स लिखी हैं, a लिखा है, d लिखा है, ये सब क्या चीज़ है। तो देखिए इसी क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे सीरीज चल रही है 12, 15, 18, ठीक है, और ये लास्ट है आपका 99 तक। आपसे क्वेश्चन में पूछा है टोटल कितनी नंबर्स ये होंगी। तो पहली नंबर क्या है, ये है आपकी 12। आपको पता है अल्फाबेटिकली सबसे पहले a आता है, तो a का मतलब है सबसे पहली वाली नंबर कौन सी है। ठीक है, 99 सबसे लास्ट वाली नंबर है, यानी कि जो भी नंबर तक आपको पता करना है, ठीक है, वो होगा आपका an। ठीक है, यानी कि कौन सी ये नंबर है हमें ये पता करना है, तो n हमें यहाँ पे नहीं पता है। d होता है डिफरेंस। d क्या होता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस यहाँ पे कितने कितने का चल रहा है, 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते हैं। 99 = a क्या है हमारा 12 है, n-1 हमें नहीं पता, d क्या है हमारा 3 है। ठीक है, इसमें सबसे पहले a माइनस में चला जाएगा। 99 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आता है आपका 87। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे बचता है n-1 3। ये 3 में यहाँ पे ना लिख के इसको ले जाता हूँ डिवाइड में, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे। ये आएगा आपका 29। 29 = n-1, तो ये क्या बनता है आपका, n हो गया आपका 29 + 1 30, यानी कि टोटल ये 30 नंबर्स हैं। अब जब आपको बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे तो तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको इसमें समझ में आ गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिए। अब हम चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। गाइस जितने भी मैं ये आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय संख्या कितनी है। अब देखिए 3 अंकीय संख्या बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर मैं बात करूं 101 से लेके 999 तक की नंबर्स हैं, आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते इजीली। 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय संख्या पूछी है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज होगा an = a + n-1 इंटू में d। लेकिन उसके लिए हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर पता करनी होगी। तो क्या 101 ऐसी नंबर है जो 6 से डिवाइड होती है। 6 से नंबर डिवाइड होती हैं आपकी 2 से और 3 से, जो भी नंबर डिवाइड होगी वो आपकी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए 101 के बाद आता है आपका 102। तो 102 ऐसी नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होती है और 3 से भी डिवाइड होती है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट नंबर है आपकी। उसके बाद कौन सी आती है, या उसके बाद आती है आपकी 108। ठीक है, 6 प्लस होता चला जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट से भी निकाल लीजिए। 999 2 से डिवाइड नहीं होगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम 998 लेते हैं तो देखिए 998 2 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये 3 से भी डिवाइड होगा, टोटल करके देख लो। 9 और 9 18 और 8 26, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब लास्ट नंबर जो होगी वो है 996। ठीक है, 102 से लेके 996 तक की नंबर्स हैं, ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगी। अब आपको बताना है टोटल ये नंबर्स कितनी है। अब यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला 996, ये an हो गया। a क्या है आपका 102 प्लस में n-1 इंटू में d क्या है, d इज द डिफरेंस, ये है आपका 6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 102 इधर माइनस में चला जाएगा, ये बनता है आपका
894। उसके बाद ये 6 है जो है हमारा डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका n-1 बचेगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। 6 1 जा 6 बचे आपके 2, 6 चौक 24, बचे कितने आपके 5, 6 निम 54, 149 आ गया। ये -1 इधर प्लस में जाएगा तो n आता है हमारे पास 150। यानी टोटल 150 ऐसी नंबर हैं 6 से जो डिवाइड हो जाएंगी और वो 3 डिजिट की भी हैं। ठीक है गाइज, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये एक तरह से पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, अगर बड़ी नंबर का है तो आप फॉर्मूले से ही कर सकते हैं, वहां आप काउंट नहीं कर सकते इजीली। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया थोड़ा सा बैक जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं एक तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एक साथ दो क्वेश्चन करके ले रहा हूं ताकि आप इजीली अपना जो बेसिक है वो आप समझ जाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी डिविजिबल बाय 45। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से डिवाइड होंगी। तो देखिए 45 के लिए आपको पता है 9 पंजे 45 होता है। ठीक है, 9 पंजे 45, 9 5 जा 45। तो यानी कि ऐसी नंबर जो 5 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए वो 45 से डिवाइड हो जाएगी। तो बहुत आसान है, चेक कर लो। पहले 5 के लिए चेक करो, ये 5 से डिवाइड हो रही है, ये हो रही है, ये होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम 9 के लिए भी चेक नहीं करेंगे। अब 9 के लिए चेक करो। 9 के लिए आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों को प्लस कर लो, अगर वो 9 से डिवाइड है तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो जोड़ के देखते हैं, 8 और 1 9 और 1 10, 5 15 और 6 21। 21 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। अब बी को देखो, 3 और 3 6, 4 10, 11, 4 15, 5 20। 20 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है ऑप्शन सी बचा है तो यही होगा। इसको चेक कर लेते हैं हम। 3 और 1 4 और 1 5, 8 और 5 13, 13 5 18। 18 9 से डिवाइड है? बिल्कुल है। तो ये 5 से और 9 से सिर्फ सी ऑप्शन ही ऐसा है जो डिवाइड होता है। इसका मतलब 45 से डिवाइड होने वाली नंबर कौन सी है? ऑप्शन सी। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल मैंने सारे आपको करा रखे हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताए थे 2 से, 3 से, 5 से, 4 से, 8 से, 11 से। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, आप प्रीवियस वीडियो को देखिए। ठीक है, नंबर सिस्टम में मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चन लिए हैं। आप आराम से उनको देख सकते हैं। आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप आराम से कान में लीड लगा के आप देखिए उन्हें। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन पे। देखिए 6th क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको प्राइम नंबर्स की थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। ठीक है, आपसे पूछा है 50 से कम कितनी अभाज्य संख्या होंगी, यानी कितनी अभाज्य संख्या हैं जो 50 से कम है। क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपका बेसिक क्लियर करना चाह रहा हूं। ये क्वेश्चन हालांकि पूछा कभी नहीं गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20 से छोटी कौन सी प्राइम नंबर हैं, उनका टोटल बताइए, उनका सम बताइए। तो इसके लिए आपको प्राइम नंबर्स पता होनी चाहिए, आपके टिप्स पे होनी चाहिए। लगभग 100 तक की प्राइम नंबर्स आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए मैं आपको मैंने डायग्राम बना के रखा है, उसे देखिए। देखिए इस पिक्चर में जो आप नंबर्स देख रहे हैं स्काई ब्लू कलर से, ये सारी प्राइम नंबर्स हैं। अब देखिए सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है वो होती है आपकी 2। ठीक है, तो आपको 50 से कम पूछी है कि 50 से कम कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल 15 ऐसी नंबर हैं जो 50 से कम हैं और वो प्राइम नंबर्स भी हैं। अब इसके लिए ये तो मैंने आपको टेबल से सिखा दिया, अब आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, आपको एकदम इस तरह से याद तो नहीं रहने वाला, आपको पता होना चाहिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है, इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को 1 मिनट से कम में कर पाएंगे। तो आप इनको जरूर याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, ये टेबल जो मैंने बनाई है ना, ये इस तरह से बनाते हैं हम कि पहली नंबर जो है वो तो 2 है। ठीक है, अब 2 से डिवाइड होने वाली कितनी है? 4 को हमने काट देते हैं, 6 को काट देते हैं, 8, यानी 2 के पहाड़े को काट देते हैं। लास्ट में जो बचती हैं, जो किसी से डिवाइड नहीं होंगी, वो सारी प्राइम नंबर बचती हैं। ठीक है, हालांकि ये तो बेसिक है, आपके लिए सिर्फ इतना है कि आप इन प्राइम नंबर्स को याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 175। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 175 है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? तो देखिए पहला तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताता हूं, बिल्कुल सिंपल, ध्यान से इस ट्रिक को समझना। 175 को कितनी 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं,
तो सिर्फ इसको 5 से डिवाइड कर लो। ठीक है, क्या आएगा आपका 5 दिया 15 बचे 2, 5 पंजे 25, यानी कि आपके पास आता है 35। 35 जो नंबर है ना ये मिडल नंबर है। अब इधर वाली नंबर कौन कौन सी होंगी, इधर वाली होंगी 33 और 31, और इधर वाली कौन सी होंगी, ये होंगी आपकी 37 और 39। टोटल आपके पास 5 नंबर निकल के आ गई। आपसे पूछा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी होगी आपकी 31, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ट्रिक, सिर्फ और सिर्फ आपको डिवाइड करना है जितनी भी आपको नंबर दी गई हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है आपका जो प्रॉपर मेथड होता है। प्रॉपर मेथड आपका ये कहता है पहली नंबर को मानिए आप x, दूसरे को मानिए x+2, फिर मानिए x+4, फिर मानिए x+6 और फिर मानिए x+8। तो x कितनी बार आया, ये आया आपका 5 बार, तो 5x हो गया। अब इनको प्लस कर लीजिए, 2, 4, 6 और 8, ये कितना आता है आपका 4 और 2 6, 6 6 12 और 8 20। और इनका टोटल कितना है, ये जितनी भी आपकी नंबर्स हैं 5 विषम संख्या, इनका टोटल है आपका 175। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट नंबर निकल के आएगी वो आएगी आपकी 31, यानी कि पहली नंबर आ गई आपकी 31, फिर दूसरी आएगी आपकी 33, यानी आप 2 जोड़ते हैं 35, 37, 39। तो ये आपका जो प्रॉपर मेथड है ये है, आपकी कभी गलती नहीं होगी इस मेथड से। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो भी आपके लिए बिल्कुल शॉर्टकट है, तो जो भी आपको आसान लगती है आप उससे करें। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। इसी तरह का अब हम क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 225, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। इसमें आपको सम संख्या नहीं बोला, विषम संख्या नहीं बोला, इसमें आपको 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया है, वो है आपका 225। ठीक है, आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। देखिए हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे 5 की जगह 6 दिया होता तो ये है आपकी एक इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर में जब आपकी मिडिल नंबर निकलेगी, इवन नंबर में जब आपकी एक मिडिल नंबर निकलेगी तो 1 2 3 4 5 6, यानी वो 3 और 4 के बीच की होगी, यानी 3.5 होगी, यानी हाफ होगी इसका। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं चाहूंगा जब भी आपको नंबर दी है इवन, तो आप उसमें हमेशा अपना जो प्रॉपर मेथड है वो यूज करें, आपकी कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, हालांकि उसको भी ट्रिक से किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी है। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे ऑड नंबर दी है, तो करने क्या वाला हूं मैं, अपनी फर्स्ट ट्रिक से करता हूं, इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं। तो देखिए 5 चौक 20 बचे 2, 5 पंजे 25। ठीक है, 45 निकल के आ गया। ठीक है, हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताओ, और 5 नंबर है, तो इधर वाली नंबर क्या होगी 44, ये होगी 43, इधर क्या होगी 46 और ये होगी 47। ठीक है, क्रमागत बोली है तो क्रमागत मैंने लिख दी। ठीक है, अब हमसे सबसे बड़ी पूछी है तो वो है आपकी 47, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे प्रॉपर मेथड से करेंगे, प्रॉपर मेथड क्या होगा, पहली नंबर x, दूसरी x+1, फिर x+2, x+3, x+4। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, तो भी आंसर आपका 47 ही आएगा। लेकिन हाँ, दोबारा रिमाइंड करा देता हूं, अगर जब आपको 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, यानी कि जब इवन नंबर दिया है, तब आप प्रॉपर मेथड को ही यूज करें। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, बहुत बार सेम क्वेश्चन उठ के ऐसे का ऐसे ही आया है। क्वेश्चन को देखो, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 35, यानी कि 2 नंबर हैं जिनकी जो अगर हम प्लस करते हैं तो 12 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आता है। आपको बताना है व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी कि अगर हम इन दोनों का रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल को समझिए, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखी a, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, और b है, b का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/b। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, मैं दोनों नंबर को मान लेता हूं a और b, 2 नंबर का जो सम है वो है आपका a + b। गाइस ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका 1 मिनट से भी कम में हो जाएगा। a + b दिया है आपको 12, ठीक है, और आपको a × b ये दिया है आपको 35। आपको बताना है कि इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यानी कि आपको बताना है 1/a + 1/b को बताना है। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं ना, तो ये आता है आपका a और b की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब भी हमारे जो हर होते हैं, हर की मल्टीप्लाई हो जाती है, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होती है, इसकी इधर मल्टीप्लाई होती है और इसकी इधर, ये सॉल्व करने का तरीका है। तो b + a ऊपर आ जाएगा, b की 1 से होगी और a की इधर होगी। अब देखिए
ए प्लस बी, ये मुझे पता है, ए बी पता है, ये भी पता है, क्यों यहाँ पे दिया है। ए प्लस बी कितना होता है, ए प्लस बी होता है आपका 12, ए बी कितना है, ये है आपका 35, तो आंसर आ गया मेरा 12 अपॉन में 35। बिल्कुल कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ इनके जो अपॉन में है ये रख दिया 12 अपॉन 35, यानी पहले इसको ले लिया फिर इसको ले लिया, आंसर आ गया मेरा 12 अपॉन 35। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना सिंपल सा मेथड। सिर्फ क्या है, इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं तो ए प्लस बी ए बी बनता है, तो ये हमें दिए, ये मैंने रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। सेम इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36, दो नंबर का जो सम है वो 36 है, उनका जो प्रोडक्ट है 248 है। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके व्युत्क्रमों का, उनके रेसिप्रोकलों का योग क्या होगा। यानी कि आपसे पूछा है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, सॉल्व करते हैं तो वही आने वाला है ए प्लस बी अपॉन में ए बी। ये हमें दिया ही है, क्या है, सम दिया है हमें 36, मल्टीप्लाई दी है हमें 248। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके देख लो। 2 से डिवाइड करते हैं, ये आता है आपका 18, ये आता है आपका 124, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आता है आपका 9 और ये आता है आपका 62, तो 9 अपॉन 62, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो गाइज है ना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, लगाना आपको 1 मिनट से भी कम लगा होगा। बस क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए दिए जाते हैं, बस थोड़ा सा उसको सॉल्व कीजिए, उसको प्रोसेस में लाइए, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के टोटल 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।